द कॉन्जूरिंग की सच्चाई, असली कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी हॉरर कहानी के बारे में है जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द कॉन्जूरिंग की, जो केवल एक हॉलीवुड मूवी नहीं बल्कि एक ऐसे केस पर बनी है जिसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन ने सुलझाया था। यह कहानी इतनी डरावनी है कि लोग इसका नाम लेने से भी घबराते हैं। अगर आप हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। पेरोन परिवार की असली कहानी। यह कहानी शुरू होती है 1971 में, जब पेरोन परिवार यानी कैरोलीन और रोजर पेरोन अपने 5 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। यह घर हैरिसविल, रोड आइलैंड में था। पहली नजर में यह एक पुरानी हवेली लगती थी, लेकिन यह सिर्फ एक मकान नहीं था बल्कि एक श्राप था। जैसे ही परिवार इस घर में रहने आया, अजीब घटनाएं होने लगीं। छोटी छोटी चीजें अपने आप गायब हो जाती, कभी कभी किसी के सीटी बजाने की आवाजें सुनाई देती और कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कैरोलीन को महसूस हुआ कि इस घर में एक अजीब सा डरावना माहौल है, जैसे कोई लगातार उन्हें देख रहा हो। जब उन्होंने इस घर का इतिहास खंगाला, तो पता चला कि यह जगह पहले बैतशीबा शेरमन नाम की एक औरत की थी, जो शैतान की पूजा करती थी। कहा जाता है कि उसने अपने ही बच्चे की बलि चढ़ाई थी और उसके बाद खुद को एक पेड़ से फांसी लगा ली थी। उसके मरने के बाद जो भी इस घर में आया, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। रातों में होने वाली भयानक घटनाएं। धीरे धीरे यह डरावनी घटनाएं और ज्यादा खतरनाक होने लगीं। एक रात पेरोन परिवार की बेटी अप्रैल ने बताया कि उसका एक काल्पनिक दोस्त है जिसका नाम रोरी है। लेकिन बाद में पता चला कि यह कोई काल्पनिक दोस्त नहीं बल्कि एक भूत था जो सिर्फ अप्रैल को दिखाई देता था। एक रात कैरोलीन को महसूस हुआ कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो एक अजीब सी भयानक आकृति दिखी जो सिर्फ अंधेरे में नजर आती थी। यह एक औरत थी जिसकी शरीर पर झुलसी हुई त्वचा थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। इसके बाद घर में लगातार भयानक घटनाएं होने लगीं। कोई भी सुरक्षित नहीं था। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि कैरोलीन पर धीरे धीरे किसी बुरी आत्मा का कब्जा होने लगा। उनके शरीर पर नीले निशान बनने लगे, जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह पीटा हो। कभी वह अचानक बीमार पड़ जाती, कभी उनका चेहरा अजीब सा हो जाता और कभी उनके अंदर असाधारण ताकत आ जाती। यह सब देखकर पेरोन परिवार ने फैसला किया कि वे एड और लोरेन वॉरेन से मदद लेंगे। एड और लोरेन वॉरेन की जांच। अगर आपको नहीं पता, तो बता दूं कि एड और लोरेन वॉरेन दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। उन्होंने कई भूतिया मामलों को सुलझाया था, लेकिन पेरोन परिवार का केस सबसे भयानक था। जब लोरेन वॉरेन ने घर का दौरा किया, तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ बहुत बुरी ताकतें मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक आम भूतिया जगह नहीं बल्कि शैतानी ताकतों का अड्डा है। लोरेन ने कहा कि इस घर में सबसे शक्तिशाली आत्मा बैतशीबा शेरमन की है, जो आज भी इस घर को अपना मानती है। एड और लोरेन ने फैसला किया कि इस घर में एक एक्सॉर्सिज्म, भूत भगाने की प्रक्रिया करना जरूरी होगा, ताकि इस बुरी आत्मा को बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो इसके बाद हुआ वह और भी डरावना था। एक्सॉर्सिज्म का डरावना दृश्य। जैसे ही एक्सॉर्सिज्म शुरू हुआ, पूरा घर हिलने लगा, चीजें हवा में उड़ने लगीं और एक डरावनी चीख सुनाई देने लगी, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। कैरोलीन, जो पहले से ही प्रभावित थीं, अचानक हवा में उठ गईं और जोर जोर से चिल्लाने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई और आत्मा प्रवेश कर गई हो। एड और लोरेन ने मिलकर एक्सॉर्सिज्म जारी रखा, लेकिन बैतशीबा बहुत शक्तिशाली थी। यह कोई साधारण भूत नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा थी जो इंसानों पर कब्जा कर सकती थी। कैरोलीन का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, जैसे उनके अंदर कुछ और प्रवेश कर चुका हो।
लेकिन फिर आखिरी पल आया। एड वॉरेन ने जब पवित्र जल का छिड़काव किया और प्रार्थनाएं पढ़नी शुरू की तो अचानक एक जोर का झटका लगा और कैरोलीन जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने एक भयानक चीख मारी और फिर बेहोश हो गईं। उस दिन के बाद पेरोन परिवार ने फैसला किया कि वे इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आखिर द कॉन्जूरिंग इतनी डरावनी क्यों है? दोस्तों, द कॉन्जूरिंग सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो गवाहों और सबूतों पर आधारित है। जब यह फिल्म बनाई जा रही थी तब इसके सेट पर भी डरावनी घटनाएं होने लगीं। फिल्म के अभिनेताओं ने बताया कि रात में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। यहाँ तक कि डायरेक्टर का लैपटॉप अचानक जल गया और कई बार लाइट्स अपने आप बंद हो जाती थीं। यह सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक सबक भी है। इस दुनिया में सिर्फ वही चीजें नहीं हैं जो हमें दिखती हैं। कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो इंसानों को काबू कर सकती हैं। अगर आपको हॉन्टेड स्टोरीज पसंद हैं तो कमेंट में बताएं कि क्या आपने द कॉन्जूरिंग देखी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आऊं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।